नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों जीएस एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के बच्चे अक्सर परेशान रहते हैं और अक्सर उनके कमेंट आते भी रहते हैं कि सर जीएस कैसे तैयार किया जाए। आखिर ये जो जीएस का डर है इसको कैसे खत्म किया जाए, जीएस में स्कोर जो है उसको कैसे अच्छा किया जाए। क्योंकि मॉक टेस्ट बच्चे लगाते हैं और जाहिर सी बात है जब वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे कि किस सब्जेक्ट में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो वो पाते होंगे कि जीएस में उनके नंबर कम आ रहे हैं। तो क्या गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं अक्सर जीएस पढ़ते वक्त, जीएस तैयार करते वक्त, उन सभी गलतियों को हम बारी बारी कर देखेंगे और आपको बताएंगे कि जीएस को कैसे तैयार करना है। देखिए गलती मुझसे भी हुआ था जीएस में। ऐसा नहीं है कि मेरा भी स्कोर बहुत ज्यादा था, जीएस में मेरे भी नंबर बहुत कम थे जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। तो देखिए इंसान को अनुभव तभी होता है जब वो गलती करता है। मैंने जो गलतियां किया था मैं नहीं चाहता कि आप भी वो गलती करें। तो देखिए मैं सारा कुछ बताऊंगा, आपको बस शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपको भी जीएस में स्कोर अच्छा करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। जो सबसे पहला प्रश्न है कि जीएस में स्कोर कैसे अच्छा करें, पहले हम इसको देखेंगे। तो दोस्तों आप इस बात को तो बिल्कुल नोट कर लीजिए कि आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी इन तीनों ही सब्जेक्ट को आप 2 महीने में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन जीएस एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप 1 महीने, 2 महीने, बल्कि मैं कहूंगा कि 3 महीने भी आपको कम पड़ेंगे। उसका रीजन है क्योंकि जीएस जो है किसी एक सब्जेक्ट को मिलाकर नहीं बनाएंगे, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही आता है। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका करेंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी है, आपके इकोनॉमिक्स हो गए, साइंस हो गए। साइंस में तीनों साइंस आपके आ जाते हैं। लेकिन भले ही तीनों साइंस होता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ज्यादातर बायो से पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे विषय हैं। कैसे पॉसिबल है कि आप 2 से 3 महीने में जो है कि आप कवर कर लोगे। मैथ को कवर कर सकते हो, रीजनिंग को कवर कर सकते हो, हिंदी को भी आप, हिंदी को तो मैं बता दूं आपको, मैंने केवल 1 महीने हिंदी पढ़ा था और 1 महीने मेरी बहुत अच्छी हिंदी हो गई थी। 30+ स्कोर मेरा इसीलिए हो पाया था क्योंकि हिंदी जो है कि मैंने 1 महीने पहले प्रारंभ किया था पढ़ना, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा था उसको। बात यहां पे हम जीएस की कर रहे हैं कि जीएस में कैसे स्कोर अच्छा करें। तो दोस्तों सबसे मुख्य बात है कि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है जीएस में तो आपको समय देना पड़ेगा। आप जो टाइम टेबल बना रहे हो, अगर 6 घंटे का आपका टाइम टेबल है तो आप 3 घंटे जीएस को दीजिए। नहीं 3 घंटे दे सकते तो कम से कम 2 घंटे जरूर आप जीएस को दीजिए। देखिए मेरा 7 घंटे का टाइम टेबल था। मेरा जो टाइम टेबल का वीडियो है आप उसको यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। मेरा जो टाइम टेबल है उसको बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, क्योंकि मैंने जो टाइम टेबल बनाया वो लगभग ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा नहीं बता दिया कि भाई आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, ऐसा ना लगे टाइम टेबल देखे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं, आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो। मेरा जो टाइम टेबल है एक्चुअली वो यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का ही है और 7 घंटे काफी है। अगर आप पढ़ते हैं 7 घंटे तो बहुत अच्छा है। तो वो भी 7 घंटे जो मैंने बताया वो वैकेंसी निकलने के बाद का टाइम टेबल बताया है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जीएस में स्कोर कैसे अच्छा करें, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले उन विषयों को पढ़ना है जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री। अगर आप संविधान और इतिहास इन दोनों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं एग्जाम में। 10 नंबर इन दोनों से ही मिलाकर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके जो 4 से 5 प्रश्न आपके यूपी स्पेशल के होंगे। ये जो 5 प्रश्न मैं बता रहा हूं यूपी स्पेशल के, इसमें आपके यूपी के जो योजनाएं हैं, यूपी के जो स्कीम्स हैं वो भी आएंगे, तो उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो 15 क्वेश्चन हो गए 3 विषय से। इसके अलावा आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम चांस होता है कि यूपी स्पेशल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी से जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, आप 3 से 4 मान के चल सकते हैं। आपको ज्योग्राफी से कम 4 क्वेश्चन आपको देखने को प्राप्त होंगे। तो मतलब देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ लेने हैं जो आपके मतलब पूरे भारत का है ना, जो केंद्र सरकार के भी जो नए स्कीम्स हैं, या फिर जो आपकी लड़ाई जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उनको देख लेना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं
कि कंप्यूटर, 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ट्रिपल सी कर रखा है उनके लिए वो आसान होगा, बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। तो ये जो कुछ विषय है जिनको आप तैयार करके अपने नंबर को आप पहले कंफर्म करिए। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो आप साइंस पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, जो आपके विषय छूट गए हैं आप उन पर ध्यान दीजिए। लेकिन तब जब आपने संविधान और इतिहास, अभी आप क्या करना है कि संविधान और इतिहास बहुत अच्छे से तैयार करना है। कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपके संविधान के कहीं नहीं गए हैं और 4 से 5 प्रश्न आपके इतिहास के भी कहीं नहीं गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे। और इतिहास में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इतिहास में जो आपको पढ़ना है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना है और एनिसेंट में आपको साउथ का नहीं पढ़ना है, साउथ का बहुत कम पूछा जाता है। आपको एनिसेंट में पढ़ना है जो आपका हड़प्पा कालीन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके जो धर्मों का जो उदय होता है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आपको देखना है। मगध साम्राज्य आपको अच्छे से पढ़ना है, प्राचीन में बस ये हो गया, ठीक है। मध्यकालीन में आपको जो है दिल्ली सल्तनत देखना ही देखना है, साथ ही साथ आपको मुगल काल को भी अच्छे से देखना है। इसके बाद आपको आधुनिक इतिहास अंग्रेजों के आगमन के बाद से ही बहुत अच्छे से देखना है, पूरा का पूरा। आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ये हो गया, मैंने बता दिया स्ट्रैटेजी आप इसको कह सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है कि जीएस में स्कोर कैसे अच्छा करें। पहला प्रश्न का जवाब उम्मीद करता हूं आपको मिल गया होगा, आप संतुष्ट भी होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं जो बताता हूं बड़े दिल से बताता हूं। ये मैं बता रहा हूं बड़े दिल से बताता हूं, बहुत एनालिसिस करने के बाद। देखिए जब कोई चीज आप खुद पे जब अप्लाई करके कोई चीज बताते हो तो उसका अलग मजा होता है। दूसरा प्रश्न है कि आखिर जीएस में ही नंबर कम क्यों आता है। उसका रीजन है क्योंकि बच्चे गलती अक्सर यही करते हैं कि जितना समय मैथ को दे रहे हैं, जितना समय रीजनिंग को दे रहे हैं, जितना समय हिंदी को दे रहे हैं, उतना ही समय जीएस को भी देते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें नंबर अच्छा है। भाई मैथ में तो अच्छा नंबर आ रहा है, आप 1 घंटे मैथ में तो हो गए, आप उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा उसमें। लेकिन आप जीएस में आप पता चले कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, क्या पता एग्जाम में आया ही नहीं। तो ऐसा होता है। देखिए जीएस का बहुत ब्रॉड एरिया भी, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जीएस एक महासागर है, ठीक है। और उसमें किस सागर से प्रश्न आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जीएस में नंबर जो कम आता है असल में उसका रीजन यही कि आप समय भी कम देते हैं। आप अगर देखेंगे तो आप जीएस पे समय कम देते हैं। तो भाई जिस चीज पे आप ज्यादा समय, जीएस आप देख रहे हो कि उसमें इतने सारे विषय हैं तो आपको समय भी तो ज्यादा देना है ना बाकी सबसे, तो आप समय ज्यादा दीजिए, नंबर बढ़ेंगे। जीएस में कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, जो तीसरा प्रश्न है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस किताब से तैयारी करें, कौन सी प्रकाशन का जो है कि गाइड ले, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि चक्षु प्रकाशन का आप गाइड ले सकते हैं। इनका ये जो गाइड है इसमें कुल 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि हर एक जो उनका जो विषय है उसके अंत में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनके गाइड में जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मार्केट में इनका प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, जिसको कि लेकर के आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इन दोनों ही किताबों को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों किताबों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों जो तीसरा प्रश्न है वो है जीएस में कम से कम कितने नंबर आने चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो 38 प्रश्न कुल आते हैं जीएस के। इस 38 में से अब बच्चे कहेंगे सर 30+ स्कोर। भाई मेरे एक मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, कितना भी पढ़ लोगे तुम 30+ स्कोर नहीं ला सकते। तुक्का ही होगा, और तुक्का मारोगे क्यों यार, 1/4 माइनस मार्किंग है, तुक्का मार के फंसना है क्या। तो यार आपको मैं बता दूं, अगर आपकी स्कोर 25+ है, 25+ तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी स्कोर 25+ है, अगर आपने 27, 28, 29, 30 तक अगर ला दिया और 30 पार अगर चला गया तो आप बहुत ब्रिलियंट छात्र हो, आपका जीएस बहुत स्ट्रांग होगा, आप शाबाशी के लायक होगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 25+ स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स आपको बताएं कि जीएस से रिलेटेड आपको आपके जो प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मात्र इस एक वीडियो में मिल गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।